students, welcome to my channel. Today we will discuss about the spherical mirrors. Okay, so first of all we have to know what are spherical mirrors. Okay, spherical mirrors क्या होते हैं हमें ये पता होना चाहिए. ठीक है, so the curved mirrors whose reflecting surface is a part of a surface of a sphere are called spherical mirrors. स्फेरिकल मिरर्स वो मिरर्स होते हैं जिनका मतलब एक तरह के वो कर्व्ड मिरर्स होते हैं और उनका जो पार्ट होता है मतलब उनका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर. सपोज दिस इज अ स्फीयर, ये एक स्फीयर है. ठीक है, इसी स्फीयर का हमने इतना पार्ट इतना पोर्शन हमने ले लिया. ये पोर्शन सपोज इसको मैं कट कर दूँ, ये पोर्शन हमने ले लिया. सो दिस पोर्शन, ये जो पोर्शन है हमारा इसमें, ठीक है, वो किसका पार्ट है? दिस इज द पार्ट ऑफ अ स्फीयर. ठीक है, सो देन हम क्या कहेंगे? हम बोलेंगे कि दिस इज अ स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल मिरर्स जनरली होलो ग्लास से, ठीक है, या फिर स्फीयर से बनाए जाते हैं. स्फीयर का हमने एक छोटा सा पार्ट ले लिया. ठीक है, और इसी पार्ट में सपोज हमने पीछे वाला पोर्शन पॉलिश कर दिया. देन ये वाला जो अंदर का जो पोर्शन है, ठीक है, मतलब अगर इसको मैं सेपरेट करूँ तो कुछ इस टाइप से बनेगा. ठीक है, तो दिस पोर्शन, एक पोर्शन पॉलिश्ड है. ठीक है, सिल्वर की हमने पॉलिश की है. और ये जो पोर्शन है जो कि पॉलिश नहीं है, यहाँ से क्या होगा? रिफ्लेक्शन. जब भी इस पे लाइट पड़ेगी इससे रिफ्लेक्शन होगा. तो ये जो हमने मिरर बनाया है, ये हमने मिरर कहाँ से बनाया है? फ्रॉम द स्फीयर. ठीक है, सो दिस मिरर, दिस कर्व्ड मिरर इज अ पार्ट. ठीक है, दिस कर्व्ड मिरर इज अ पार्ट ऑफ अ सरफेस ऑफ अ sphere. That's why it is known as spherical mirror. ठीक है, spherical mirrors वो mirrors होते हैं जिसका reflecting surface किसी sphere का part होता है. ठीक है, तो इसका ये जो reflecting surface है वो sphere का ही part है. Clear? Hopefully आपको समझ में आ गया होगा कि what are spherical mirrors. ठीक है, now name से ही clear है spherical. So spherical mirrors वो mirrors होंगे जो sphere से बनाए जा रहे हैं. ठीक है, okay. now ये जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, दीज आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. स्फेरिकल मिरर्स टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन कॉनकेव मिरर. ठीक है, कॉनकेव मिरर. एंड द सेकेंड वन इज कॉन्वेक्स मिरर. और ये मिरर किसके अकॉर्डिंग इसका टाइप्स रखा गया है? इट इज बेस्ड ऑन दी रिफ्लेक्टिंग सरफेस. रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बेसिस पे कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर टू टाइप से स्फेरिकल मिरर को क्लासिफाई किया गया है. ठीक है, तो अब देखिए कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर होता क्या है. ठीक है, इसको मैं रफ कर रही हूँ. कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर हम लोग डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट दी कॉनकेव मिरर. ठीक है, तो कॉनकेव मिरर क्या होता है कि जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था कि ये कोई स्फीयर है. ठीक है, स्फीयर है. इस स्फीयर का मैंने पार्ट लिया ये. सो ये कुछ इस टाइप से बनेगा. ठीक है, और ये वाला पोर्शन हमने क्या कर दिया? पॉलिश्ड. ये सरफेस हमने सिल्वर की पॉलिश्ड कर दी. तो ये जो पोर्शन है हमारा दिस वन, ये जो पोर्शन होगा इसी पे जैसे लाइट पड़ेगी तो रिफ्लेक्शन होगा. ठीक है, लाइट पड़ेगी तो क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा. तो ये है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस. एक सरफेस हमने पॉलिश्ड कर दिया तो दूसरे सरफेस से क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा. तो दिस मिरर इज नोन एज कॉनकेव मिरर. अब कैसे पता चला कि हाँ ये कॉनकेव मिरर ही है? कॉनकेव मिरर इज दैट मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनर डीप. ठीक है, आप सिर्फ इतना याद रखिए, कॉनकेव मिरर वो मिरर होता है जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है इट इज इनर डीप. रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनर डीप. इनर डीप मीन्स अंदर की तरफ दबा हुआ, अंदर की तरफ दबा हुआ. ठीक है, कॉनकेव मिरर इज दैट मिरर या दैट स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनर डीप. ठीक है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनर डीप होता है. ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनवर्स. आप ये भी कह सकते हैं हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज inwards. Concave mirror is that spherical mirror whose reflecting surface is inwards or you can say inner deep. ठीक है, इसका reflecting surface inner deep है. That's why it is known as concave mirror. ठीक है, एक surface reflecting होगा, दूसरा surface polished होगा. ठीक है, अभी मैंने ये पोर्शन सेपरेट किया था, मैं ये पोर्शन भी सेपरेट कर सकती हूँ. तो अगर हम इस पोर्शन को सेपरेट करेंगे तो कुछ इस टाइप से बनेगा. अब सपोज करिए मैंने ये अंदर वाला पोर्शन पॉलिश्ड कर दिया. अंदर वाले पोर्शन को हमने सिल्वर की पॉलिश्ड कर दी. तो रिफ्लेक्शन कहाँ होगा? इस आउटर सरफेस से. ठीक है, रिफ्लेक्शन होगा इस आउटर सरफेस से. तब हम कहेंगे कि दिस मिरर इज
कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर इज दैट मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटवर्ड्स, ठीक है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होगा? आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स कह सकते हो, या और यू कैन से हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटर बल्गिंग, ठीक है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटर बल्गिंग हो और आउटवर्ड्स हो, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। किस टाइप का मिरर होगा वो? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। सो कॉन्केव मिरर में द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनवर्ड्स और इनर डिप, ठीक है, एंड कॉन्वेक्स मिरर में द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटर बल्गिंग, मीन्स इस बाहरी वाले पोर्शन से रिफ्लेक्शन होगा। सो इट इज आउटर बल्गिंग और यू कैन से आउटवर्ड्स, ठीक है। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आई होगी कि कॉन्केव क्या होता है, कॉन्वेक्स क्या होता है, ठीक है, समझ में आ गया? ओके। एक सरफेस हमेशा मिरर में पॉलिश्ड होता है और दूसरे सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, ओके। सो इतना अगर आपको समझ में आ गया तो कुछ इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हमें पता होना चाहिए, तभी हम इसमें इमेज फॉर्मेशन अच्छे से पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म इज पोल। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स में फर्स्ट टर्म है हमारा पोल, ठीक है। अब सपोज मैंने ये मिरर बनाया, ये वाला पोर्शन पॉलिश किया है, मींस रिफ्लेक्शन होगा इनर डिप पोर्शन से। सो ये कौन सा मिरर होगा? दिस इज कॉन्केव मिरर, ठीक है, ये कॉन्केव मिरर होगा। नेक्स्ट मैंने एक और मिरर बनाया, इसका इनर वाला पोर्शन पॉलिश किया गया है, सो ये कौन सा मिरर होगा? दिस इज कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। पोल क्या होता है? पोल होता है आपका मिड पॉइंट ऑफ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। The midpoint of a reflecting surface is known as pole। इसी को हम लोग बोलते हैं पोल, ठीक है, मिड पॉइंट। अब इसका मिड पॉइंट क्या होगा? ये होगा मिड पॉइंट, ठीक है। ये सरफेस यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के मिड पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पोल और रिप्रेजेंट करते हैं बाय कैपिटल P। पोल इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल P। सेम एज हियर ऑल्सो, ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा दैट मिड पॉइंट इज नोन एज पोल, ठीक है। सो मिड पॉइंट ऑफ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज पोल एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल P। क्लियर? समझ में आया? वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इट इज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ओके। चलिए, नाउ कमिंग टू आवर सेकेंड पॉइंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, जितने लोग मैथ्स आपने पढ़ी है तो आपको सेंटर पता होगा, किसी भी स्फीयर का सेंटर, किसी सर्कल का सेंटर ना। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर का, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर ऑफ विच दैट मिरर इज अ पार्ट। अब इसका मतलब आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा होगा। जैसे सपोज मैं इसको कंप्लीट कर दूं, ये किसी स्फीयर का ही पार्ट है, ये जो मिरर है दिस इज अ पार्ट ऑफ ए स्फीयर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वो उसी स्फीयर का सेंटर होता है जिस स्फीयर का वो हमने मिरर, जो मिरर है, मतलब जो मिरर हमने लिया है वो जिस स्फीयर का पार्ट है उसी के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ठीक है। सो द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द पार्ट ऑफ दैट स्फीयर ऑफ विच दैट मिरर इज अ पार्ट। इसको मैं लिख भी देती हूँ, पहले यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे भी सपोज मैंने ये कंप्लीट किया, यही किसी स्फीयर का वो पार्ट होगा, ठीक है, तो इसका सेंटर कहाँ है? ये, तो दिस सेंटर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। आपको कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, ठीक है। अब एक चीज और याद रखिए कि जो ये मिरर है, ये कौन सा मिरर है? कॉन्केव। कॉन्केव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके फ्रंट में होता है। कॉन्केव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के फ्रंट में होता है, बट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है इट इज बिहाइंड दी मिरर, ठीक है, वो मिरर के बिहाइंड में होता है, बिकॉज रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, इसके पीछे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। सो ये चीज हमें याद रखनी है कि कॉन्केव के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड इन केस ऑफ कॉन्वेक्स इट इज बिहाइंड द मिरर, ओके। इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ मैं आपके लिए। द center of curvature
the center of curvature of a sphere, the center of curvature of the sphere of which the reflecting surface of which the reflecting surface is part of that sphere. The center of curvature of a spherical mirror लिखना चाहिए था, the center of curvature of the sphere of which the reflecting surface of that sphere. ठीक है, यहाँ पे spherical mirror होगा. ठीक है, center of curvature वो सेंटर होता है जिससे मतलब जिस स्फीयर का, ठीक है, जिस स्फीयर से आपने वो हमारा स्फेरिकल मिरर बनाया है उसी का जो सेंटर होता है, दैट सेंटर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, क्लियर? सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, नहीं ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है. आप यही डेफिनेशन सेम टू सेम लिख सकते हो. ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर. ठीक है, लैंग्वेज कुछ भी लिख सकते हैं. साइंस में आपका इज एम आर या ओ ऑफ द की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बट आपका जो भी थ्योरी आपने लिखी है वो सही होनी चाहिए. ठीक है, क्लियर? सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आया ना? सो द नेक्स्ट टर्म क्या होगा हमारा? द रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस आपने वर्ड सुना होगा. ठीक है, यहाँ पे जो वर्ड है दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको पता चल गया. ठीक है, सो रेडियस क्या होता है? जैसे हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं द डिस्टेंस ऑफ द सरफेस टू द सेंटर से सरफेस तक की जो डिस्टेंस होती है वो मतलब सरकमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस होती है वो होता है रेडियस. यहाँ पे मैंने ये बनाया था आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल. सिंपल लैंग्वेज, द डिस्टेंस बिटवीन the center of curvature and the pole. Center of curvature and the pole is known as center of curvature and the pole is known as radius of curvature. इसी को हम लोग बोलते हैं radius of curvature. Clear? Radius of curvature को represent किया जाता है by capital R. ठीक है, radius of curvature किससे represent करते हैं? कैपिटल आर से. सो दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है, सो दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर. पोल से सेंटर तक की जो दूरी होती है इसी को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय कैपिटल आर. यहाँ पे भी रेडियस ऑफ कर्वेचर ये होगा. दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर. क्लियर? समझ में आया? बहुत इजी टर्म्स है, बस एक बार आप समझ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, सो समझ में आ गया? पोल से सेंटर तक की जो डिस्टेंस होती है दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर इन बोथ केसेस, कॉनकेव एंड द कॉन्वेक्स मिरर. क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट टर्म इज, अब हम लोग एक नेक्स्ट टर्म के बारे में बात करेंगे जो है कि प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, नेक्स्ट टर्म है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस को हम लोगों को डिस्कस करना है. प्रिंसिपल एक्सिस जनरली इट इज अ लाइन. ठीक है, एक लाइन होती है, द स्ट्रेट लाइन. ठीक है, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस. इसी स्ट्रेट लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं. क्या डेफिनेशन होगी? द स्ट्रेट लाइन passing through center of curvature and pole. Center of curvature and pole is known as principal axis. इसी को हम लोग बोलते हैं principal axis. ठीक है, क्लियर? ये चीज आपको समझ में आई? प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? सेम एज हियर ऑल्सो.
यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सो द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये थोड़ा सा तिरछा हो गया, ठीक है, सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन बनाना स्केल से, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो हमारी लाइन है, दिस लाइन इज द प्रिंसिपल एक्सिस, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, क्लियर, समझ में आया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टर्म इज एपर्चर। नेक्स्ट टर्म क्या होगा हमारा, नेक्स्ट टर्म इज एपर्चर। इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टर्म, ठीक है, डायरेक्ट डेफिनेशन टाइप में भी आ जाता है। एपर्चर होता है द डायामीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द डायामीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज, द डायामीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज एपर्चर, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं एपर्चर, ठीक है। देखिए, द डायामीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डायामीटर क्या होता है, सपोज मैंने इसको नेम दे दिया m एंड दिस इज m डैश, तो ये और यही पोर्शन हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, सो इसी का डायामीटर ऐसे होगा लाइक दिस, ठीक है। सो दिस m डैश इज नोन एज द एपर्चर, इसी को बोलेंगे एपर्चर, ठीक है। सो द डायामीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज एपर्चर। सपोज इसको मैंने नाम दे दिया x एंड दिस इज x डैश, दिस लाइन means the diameter of the reflecting surface, because ये surface reflecting था, उसका diameter हम पीछे से ही बनाएंगे, so diameter of the reflecting surface is known as aperture। सिंपल डेफिनेशन, डायरेक्टली एग्जाम में टर्म्स पूछा जाता है तो आप टर्म्स लिख सकते हैं, ठीक है। एक लाइन की डेफिनेशन है, इसी को मेंशन कर लो, लर्न कर लो, दैट्स ऑल। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज फोकस, फोकस और यू कैन से प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। सो अब हम लोग पढ़ेंगे फोकस के बारे में। फोकस को पढ़ने के लिए इसको मुझे पूरा रफ करना होगा। चलिए देखिए, नेक्स्ट टर्म इज प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं जनरली, ठीक है, बाद में आपको प्रॉब्लम होगी इसलिए मैं पहले बता दूं। प्रिंसिपल फोकस, और सिंपली इसको फोकस भी बोलते हैं, बिकॉज मिरर के केस में एक ही फोकस होता है, तो प्रिंसिपल फोकस इज फोकस ना, सिंपली उसको हम फोकस बोल सकते हैं। लेंस के केस में 2 फोकस होते हैं, तो वहाँ पे प्रिंसिपल फोकस एंड सेकंड फोकस का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस होता क्या है, देखिए, the light rays parallel to principal axis after reflection passes through a fixed point, that fixed point is known as principal focus, ठीक है। fixed points, that point is known as principal focus, इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। अभी मैं आपको बना के समझा दे रही हूँ कि एग्जैक्टली प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। प्रिंसिपल फोकस और सिंपली फोकस, फोकस क्यों, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकस सेम इन केस ऑफ मिरर, बिकॉज मिरर में मैंने अभी आपको बताया कि मिरर में एक ही फोकस होता है, ठीक है। सो द लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, दैट फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। चलिए फोकस करिए यहाँ पे। सपोज दिस इज अ मिरर, ये कोई मिरर है, ठीक है, कौन सा मिरर है, दिस इज अ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर है आपका, ठीक है। और कॉनकेव मिरर में दिस वन इज द पोल, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इससे जो लाइन पास होगी दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। थोड़ा सा टेढ़ा बन जाए तो उसको इग्नोर कर देना, या फिर लाओ मैं ऊपर ही बना देती हूँ, ठीक है। आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया है तो पॉज करके कर लेना, ठीक है। ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। कॉनकेव मिरर में दिस इज द पोल, ये पोल है, और ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस।
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर हम रेज डालेंगे, किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस के जितने भी पैरेलल आप रेज डालोगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इट पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, दैट फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज फोकस। ठीक है, ये रेज आ रही हैं, लाइट रेज किसके पैरेलल आ रही है? प्रिंसिपल एक्सिस की। रिफ्लेक्शन के बाद वो एक फिक्स पॉइंट से पास आउट करेंगी, उस फिक्स पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। फोकस को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय कैपिटल एफ। ठीक है, फोकस को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? बाय कैपिटल एफ। ठीक है, तो जितनी भी रेज हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डालेंगे, मैंने 2 रेज दिखाई है, आप 2 से ज़्यादा भी रेज ले सकते हो, तो जितनी भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट एंड दैट फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज फोकस। क्लियर? ओके, नाउ सेम आपको मैं कॉन्वेक्स के केस में भी देख लो। कॉन्वेक्स, ठीक है, दिस इज द पोल। ठीक है, ये पोल हो गया, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस वन इज द प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। सपोज ये मैंने रेज लिया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दीज आर दी रेज विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन तो रेज ऐसे जाएंगी लाइक दिस, बट इट अपीयर्स टू, ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा और अच्छे से बना लें। ठीक है, ये थोड़ा सा तिरछा हो गया। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर्स टू पास थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, दैट फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज फोकस। मतलब ओरिजिनल में यहाँ पे जो रेज है वो फोकस से पास नहीं हुई है, बट ऐसा अपीयर हो रहा है, ये रेज यहाँ पे पड़ी रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ पड़ी रिफ्लेक्ट, बट इट अपीयर्स दैट कि जो रिफ्लेक्टिंग रेज हैं, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रेज हैं, वो एक फिक्स पॉइंट से आ रही हैं, दैट फिक्स पॉइंट इज नोन एज दी फोकस। हाँ, ये याद रखिएगा, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स के केस में आप बोलेंगे द all the rays which are parallel to principal axis after reflection it appears to pass through a fixed point, that fixed point is known as focus। और अगर आपको जनरल डेफिनेशन बनानी है फोकस की, तो आप यू कैन से all the rays which all the light rays which are parallel to principal axis after reflection passes through or appears to pass through a fixed point, that fixed point is known as focus। ठीक है, so this is the general definition of focus for the spherical mirror। हमने वहीं पे मर्ज कर दिया, after reflection it passes through or appears to pass through। ठीक है, मतलब या तो एग्जैक्टली पास हो रहा है या फिर अपीयर हो रहा है कि पास हो रही है। ठीक है, जैसे मैंने जहाँ पे इसे पासिस थ्रू लिख दिया था, अब वहाँ पे एक लाइन थोड़ा सा बढ़ा लेना, पासिस थ्रू और अपीयर्स टू पास थ्रू अ फिक्स पॉइंट, दैट फिक्स पॉइंट इज नोन एज दी फोकस। फोकस को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय कैपिटल एफ। ठीक है, सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। एक टर्म और एकदम छोटा सा रह गया, दैट इज द फोकल लेंथ। मैं आपको बता दूं, फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द फोकस। This is the focal length. Focal length is always represented by small f. ठीक है, so the distance between the focus and the pole is known as focal length. Hopefully students आपको सारे terms समझ में आ गए होंगे. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. Thank you.